अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक वीडियो लेकर आया हूं मैं बीमारी के तौर पर कि किस किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और मेरे 2 पट्ठे ज़ाया हो चुके हैं और बहुत दिलो जान से मैंने उनको पाला था और तैयार किया था। मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है। तो 2 कलपेटिया एक ही माँ बाप के पट्ठे मेरे पास 5-6 थे और एक ही नस्ल में रहते हैं। वो सबके साथ है, जाल में सब एक साथ रहते हैं, लेकिन एक ही नस्ल में ये बीमारी लग रही है। इसके जो 2 भाई थे, लगभग इससे 15 दिन और 1 महीना बड़ा पट्ठा था, 1 साला। उनको पहले एक को लगी, फिर दूसरे को लगी बीमारी और मैंने बहुत सी दवाइयाँ करी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि बीमारी अजीब और गरीब। जब पट्ठा दम तोड़ता है तो उसके पंजे बुरी तरह से अकड़ जाते हैं और आंखें खुली रह जाती हैं और चोंच जो है वो फट जाती है बुरी तरह, जीभ बाहर निकल जाती है। ये मैंने बीमारी देखी है इस साल और मैंने इसका काफ़ी इलाज किया, तो रिज़ल्ट मुझे 2 पट्ठे गंवाने के बाद, 2 पट्ठे खोने के बाद रिज़ल्ट मुझे मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना सदका जारिया कर दिया जाए और लोगों को बता दिया जाए, चाहे वो पुराने खिलाड़ी हों चाहे नए हों, ये सबके काम आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 पट्ठे तो मेरे ज़ाया हो चुके हैं। तीसरे को इसको लगी थी काले चितले को बीमारी, उसके बाद इसको लगी बीमारी। तो ये काला चितला जो है 2 पट्ठे खोने के बाद इस पे मैंने और रिसर्च किया। इसको मैंने सिरिंज से इंजेक्शन दिया तो माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा और मैं दिखाता हूँ कि इसकी बीट अब कैसी हो गई है। ये देखिए, आपने गहरी काले रंग की बीट तो देखी होगी, लेकिन ये बीट कुछ इस तरह की है, तोतिया कलर की। ये तोतिया कलर की बीट है और बिल्कुल अलग कैटेगरी की, और उसका कलर भी इतना मजबूत होता है कि इसको छुड़ाओगे तो कलर भी नहीं छूट पाता इसका। अब जो हमने पट्ठा सही किया है उसका रिजल्ट ये रहा, उसकी बीट ये है। जो काला चितला पट्ठा हम सही कर रहे हैं उसका हमने ट्रीटमेंट किया है, तो उसकी बीट ये हैगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अब देखिए इसमें भी काला तोताई कलर है इसमें, और बंधी हुई बीट भी है। ये काफ़ी तरह से काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और आज दूसरा पट्ठा, चौथा पट्ठा इस तरह की बीट कर रहा है। तो हम इसका इलाज इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने काले चितले पट्ठे का किया था इलाज। तो 2 पट्ठे खोने के बाद हमारे पास ये दवाई आ चुकी है और बीमारी का इलाज मिल चुका है। बाकी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं माशाल्लाह, जितनी भी बीमारी हैं सबका इलाज है मेरे पास, लेकिन ये कुछ नई बीमारी थी तो इसमें मुझे कुछ परेशानी हुई। मैंने कुछ रिसर्च करी और माशाल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ।
तो दिखाते हैं आपको फिर। तो सबसे पहले हम इसको मेडिसिन देंगे, और ये हमने मेडिसिन इसके अंदर ऑलरेडी रखी हुई है, इसके अंदर रखी हुई है ऑलरेडी मेडिसिन सिरिंज के अंदर। तो सबसे पहले हम मेडिसिन देंगे इसे। उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें इसको सिरिंज कैसे दिया जाएगा और कौन सा दिया जाएगा सिरिंज। तो ये सिरिंज है मेरे पास और ये दवाई है इसकी। तो हमने इस तरह से इसको लेना है। तकरीबन 1 cc, तकरीबन 1 cc हमने इसमें दवाई भर लेनी है। आइए हम चल दिखाते हैं कि इंजेक्शन कहाँ पर लगेगा। और यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे, यूट्यूब पर आप सिरिंज लगाते हुए पहली बार देखेंगे कि किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इस बीमारी की खासियत ये है कि कबूतर आंकड़े में नहीं आता और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, हजम भी कर लेता है, लेकिन आहिस्ता 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 कबूतर सूखने लगता है। ये जो उसकी सीप है, ये हड्डी बिल्कुल गोश्त ख़त्म हो जाता है, यहाँ से मांस हट जाता है, बिल्कुल मांस रहता ही नहीं, सिर्फ हड्डी हड्डी रह जाती है और पट्ठा फिर दम तोड़ देता है। तो 2 पट्ठे खोने के बाद जो हमने कामयाबी पाई है, तो माशाल्लाह आपको मैंने दिखाया काला चितला भी ये सही हो गया है पट्ठा, और इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। जब सही हो जाएगा तो मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। और अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में मौत लिख दी है, मौत तो बरहक है, आएगी ज़रूर, लेकिन जब मौत लिखी हुई होती तो कोई भी दवाई काम नहीं करती। बहरहाल इनकी ज़िंदगी थी, दवाई मैंने चेंज की, इंजेक्शन लगाया तो माशाल्लाह ये कंट्रोल में आ गए। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाता है और कितना लगाया जाता है। आप इसको ध्यान से देखें, और YouTube पे आपको पहली बार ये दिखाया जा रहा है। तो ये जो सीप होती है, ये हड्डी जो होती है, इसके साइडों में जो मांस होता है, ज़रा यहाँ दिखाओ, ये मांस आ गया निकल के। तो ये हड्डी में नहीं, ये मांस के अंदर आप सिरिंज लगाएंगे। मैं बताता हूँ किस तरह से लगाएंगे आप। ये सिरिंज है, सिरिंज दिखाओ, पूरा सही करके दिखाओ उसे। तो अब इसका भी तरीका है, सुई बहुत बड़ी है, छोटी भी आती हैं, लेकिन छोटी भी इनके हिसाब से बहुत बड़ी होती है। तो उसका जो तरीका है लगाने का वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सुई की नोक पे जो कट होता है, ये कट वाला हिस्सा जो हमेशा ऊपर रहता है, ये वाला कट वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। और आपने
तकरीबन एक सूत यानी कि इतनी सुई मांस के अंदर, गोश्त के अंदर लगा देनी है इस तरह से। दिखाओ बिल्कुल बारीकी से। ये बिल्कुल, और सीधा नहीं लगाएंगे, आड़ा करके लगाएंगे। और ये हल्के हल्के आपने अंदर छोड़ देनी है और इस तरह से दबा लेना है। तो ये इंजेक्शन लगाने का तरीका था, और मैं आपको दवाई भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी दवाई दी है, कौन सा इंजेक्शन लगाया है, जिससे ये बीमारी से मुझे निजात मिली है। चाहे वो नए खिलाड़ी हों या पुराने हों, इस चीज़ की सबको ज़रूरत है। तो हमने ये थोड़ी देर कुछ दबा लिया है, इसमें से देखो ब्लड भी नहीं निकल रहा, सही तरह से बिल्कुल लग चुका है। तो जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि दवाई कौन सी थी और इसमें इंजेक्शन कौन सा हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि पूरी तरह से मुतमईन मैं भी नहीं हूँ जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। अभी मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि सिरिंज किस तरह से लगता है। आपको मैं दवाई के बारे में बहुत जल्द जानकारी दूंगा पार्ट 2 में। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़।